आज से श्रावण शुरू हो गया है। सावन के महीने में हर दिन और विशेष रूप से सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करने से जीवन में हर तरह की सुख, समृद्धि और ऐशो आराम की प्राप्ति हो। इस खास मौके पर हमारे अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज ने लोगों को जागरूक किया है। आइए आपको भी बताते हैं श्रावण मास में क्या करना चाहिए। अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी की ओर से स्पेशल कवरेज। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्रावण मास के प्रथम दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूं। आज से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और जैसे ही सावन महीने का नाम आता है सभी के अंदर देवाधिदेव महादेव शिव का स्मरण आ जाता है, जिनके शीश पर जटाओं में गंगा जी हैं, मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा है, बाएं हाथ में त्रिशूल और डमरू है, दाहिने हाथ में आशीर्वाद है, वरद मुद्रा है उनके, और मृगछाल पर बैठे हैं, नंदी की सवारी करते हैं, वामांग में माँ जगदम्बा अम्बा पार्वती विराजमान रहती हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप शिव जी का सभी के नेत्रों के सामने घूम जाता है। वास्तव में इस श्रावण का महीना बहुत पवित्र होता है। देखिए, भादों का महीना जब आता है तो भाद्रपद मास के 15 दिन भगवान श्री कृष्ण के नाम रहते हैं। प्रारंभ के 8 दिन अष्टमी तक, अष्टमी को भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है और उनकी जो छठी मनाई जाती है। तो इस तरह से 14 दिन 15 दिन भगवान श्री कृष्ण के महोत्सव में बीतते हैं। जब आश्विन का महीना आता है, कुंवार का महीना आता है, तो उस समय भगवती माँ दुर्गा के लिए 9 दिन निर्धारित होते हैं। लेकिन ये ऐसे ईश्वर हैं, ऐसे देवता हैं कि इनके लिए पूरा महीना, सावन का महीना जो है भक्तों के लिए होता है। सावन के महीने में जो भक्त हैं वो कांवड़ लेकर के भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा ये सदियों से निकलती है, ये कोई आजकल की नहीं है। इसमें जो भी भक्त हैं भोले के, वो गंगा जल को ला कर के और अपने निकटस्थ शिव मंदिर में चढ़ाते हैं। कोई काशी विश्वनाथ में जाकर के चढ़ाता है, कोई रामेश्वरम में जाकर के चढ़ाता है। भगवान श्री राम ने जिस समय रामेश्वरम की स्थापना की थी, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उसमें रामेश्वरम भी एक है, काशी विश्वनाथ भी ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि भगवान शिव का स्वरूप ज्योतिर्मय है। तो ऐसे जब रामेश्वरम की स्थापना की थी तो उस समय भगवान प्रभु श्री राम ने यही कहा था कि जो गंगा जल आनि चढ़ाई, जो गंगा जल आनि चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। जो गंगा जल लाकर के कांवड़ में और भोले बाबा को, भगवान शिव को चढ़ाएगा, उसको सायुज्य मुक्ति मिलेगी, यानी वो मुक्त हो जाएगा, भगवान में लीन हो जाएगा। तो ऐसा प्रभाव है श्रावण के महीने का। देखिए, भगवान शिव का नाम ही इतना विचित्र है। शिव महापुराण में आया है कि जो एक बार भी शिव नाम ले ले तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा, तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। जो कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसे कोई बोलता है तो उसका जो मुख है वो पावन तीर्थ बन जाता है, पवित्र करने वाला बन जाता है, सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में भी कहा गया है, स्वयं सती जी ने कहा था कि यद्वयक्षरम नाम गिरेरितम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघमाशु हन्ति तत्। कोई प्रसंग बस भी शिव 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 का नाम उच्चारण कर ले तो उसके सारे अघ, सारे पाप, सारे पातक नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सावन का महीना है, सभी लोग हर हर महादेव का नाम लेते हुए कांवड़ यात्रा निकाल रहे हैं और भगवान शिव के ऊपर, भोलेनाथ के ऊपर शिवरात्रि को गंगा जल चढ़ाते हैं। ओम नमः शिवाय।